बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया के सबसे बड़े राज से अब पर्दा हटने जा रहा है। वो राज जो हजारों साल से छुपे हुए थे, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था ये राज क्या है, वो है एहराम मिस्र यानी पिरामिड्स के वो राज जो पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं। देखिए, आज तक तो सारी दुनिया को यही पता था कि ये जिस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, किसी जादू के असर से बनाए गए हैं, इसका दुनिया को नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। इतने टन वजनी पत्थर किस तरह लेकर गए थे कि आज भी इनके अंदर से सुई नहीं गुजर सकती। और सबसे बढ़कर बात यह है कि साइंसदानों को ये नहीं पता कि इस क्वालिटी का पत्थर वो कब तख्लीक करेंगे। और इस क्वालिटी की बिल्डिंग के 5000 साल से इस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन इससे भी बढ़कर डेवलपमेंट थी कि ये नहीं पता था, बाहर से तो आपको पिरामिड्स नजर आते, लेकिन इसके अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। अब साइंटिस्ट काम ये करने वाले हैं कि कॉस्मिक रेज की मदद से पूरे का पूरा पिरामिड स्कैन करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो इनकलाब बर्पा होगा वो दुनिया देखेगी। साइंसदानों का ख्याल ये है कि पिरामिड्स बनाने वालों के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी कि आज के दौर में भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इसको बनाने का जो मैथमेटिक्स के जितने असूल हैं वो आज भी उतने मॉडर्न नहीं हैं जितने इसमें अप्लाई किए गए थे। और इवन कि आप एक क्रेडिट कार्ड भी अगर डालें इनके अंदर तो पत्थरों में वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं जा सकता। इतने कमाल तरीके से इनको ज़बरदस्त महारत के जरिए बनाया गया। अब सबसे बड़ी चीज है कि इनके अंदर क्या है। देखिए, आज तक तो नहीं पता चल सका और ना इनको तोड़कर कुछ अंदर ले जाया गया। अब गालिबन साइंसदानों का ख्याल ये है कि इसके अंदर छुपे हुए हैं राज, इसका नक्शा, और यहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी और कोई ऐसा सिस्टम था जिसको अंदर से बंद किया गया है और आज तक उसके राज अंदर दफन हो चुके हैं। अब साइंटिस्ट काम ये कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह स्कैन करने जा रहे हैं और इसके अंदर जो छुपा हुआ सिस्टम है उनका गालिबन ख्याल है कि उस वक्त के जो गवर्नर थे, जो खास तौर पर आप ताजमहल को अगर देखते हैं तो ताजमहल किसी खातून की निशानी है, यानी किसी की मोहब्बत के अंदर। इसी तरह एहराम मिस्र गालिबन फिरौन की जो बीवी है या कोई औरत है या कोई ऐसी मम्मी है जिसकी याद में बनाया गया या किसी मकसद के लिए बनाया गया और इसके अंदर से सारा ऑपरेट होने का इसका सिस्टम है। ये अब वो साइंटिस्ट इसको दरियाफ्त करने जा रहे हैं। देखिए, अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो फिर वो तमाम राज सामने आ जाएंगे जो इन एहरामों के अंदर छुपे हुए हैं। इस मकसद के लिए वो कायनाती शुआओं का इस्तेमाल किया जाएगा और इनके अंदर दाखिल हुए बगैर इन्हें अंदर से देखा जाएगा कि इनके अंदर क्या है। इस मकसद के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर के कई ममालिक के बड़े साइंटिस्ट एक मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। साइंसदानों को लगता है कि एहराम मिस्र अंदर से खाली है और इनके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए इन्हें अंदर से ऑपरेट करके बंद किया गया और खोला जा सकता है। मगर आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी हम इस काबिल नहीं हो सके कोई ऐसा सिस्टम दरियाफ्त कर सके जिसके जरिए इसे अंदर से देख सके। अब ये जो एहराम मिस्र के मुतालिक आज जितना भी जाना गया वो सारा बाहर से ही जाना गया। अंदर से जानने के लिए अभी तक कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। इंसान अभी तक ये नहीं जान सका कि एहराम मिस्र बनाने का मकसद क्या था, किस तरह इसको तामीर किया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई। यहाँ तक कि साइंसदानों को इसका जवाब भी नहीं मिल सका कि इस दौर में जब ना तो बिजली थी और ना ही एहराम मिस्र के अंदर रोशनी पहुंच गई थी, तो मिस्र को किस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक मकाम जो हासिल हो गया था उस वक्त, इनकी तामीर कैसे की गई, वो कौन सा जरिया था जिसके जरिए रोशनी अंदर पहुंचाई जाती थी। और एहराम मिस्र के अंदर जहां तक इंसान जा सका वहां ये आज तक धुएं के कोई असरात दिखाई नहीं दिए, यानी आग वगैरह जलाकर एहराम मिस्र के अंदर रोशनी नहीं की गई। अब इनके पास जो नया सिस्टम सामने आ रहा है, इससे इनको पता ये चल रहा है साइंसदानों को कि गालिबन उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तरह मिसाल के तौर पर आज आप देखते हैं कि आपने किसी घर के अंदर बिजली पहुंचानी होती है तो बिजली के लिए आपको वायर्स चाहिए होती है। अब अपना चार्जर जो है वो यूज करते हैं मोबाइल फोन के लिए तो तार लगानी पड़ती है। इनका ख्याल ये है कि उस वक्त उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि बिजली वायरलेस ट्रांसफर होती थी, यानी उसके लिए तारों की जरूरत नहीं थी। देखिए, आज तक साइंस इतनी एडवांस नहीं हो पाई कि आप एक जगह से दूसरी जगह, यानी ऐसी सूरत हाल आप देखिए कि आप अपने मोबाइल फोन से
यूएस बात करते हैं, पाकिस्तान बात करते हैं, कनाडा बात करते हैं, इंडिया बात करते हैं, यूरोप में, और लेस देन 1 सेकंड में आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस थे कि लेस देन 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह बिजली ट्रांसफर करते थे, और उनमें इंसानों को तकलीफ भी नहीं होती थी और ना ही किसी को कोई मसला होता था। ये समझते हैं कि आज के दौर के अंदर हम ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं कर सके, लेकिन जब इहराम मिस्र तामीर हो रहे थे तो इस दौर के इंसान शायद बगैर तारों के बिजली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते थे, या फिर इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए वो बगैर बिजली के अंधेरे में देख सकते थे, क्योंकि बगैर किसी ऐसी सलाहियत के इंसान अंधेरे में कोई तामीर कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकता। वो तामीर इतनी ज़बरदस्त है कि अंदर से एक सुई की नोक जितनी जगह भी इधर से इधर नहीं हटी, और इस बात को हज़ारों साल गुजर चुके हैं। जबकि इहराम मिस्र की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसको सिर्फ बाहर से तामीर नहीं किया गया, इसको अंदर से भी तामीर किया गया, और इसके अंदर की तामीर का आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अंदाजे हो सकते हैं। अब एक नई टेक्नोलॉजी असल में इसके ज़रिए वो काम क्या करेंगे। देखिए, जो कॉस्मिक रेज होती हैं, ये असल में कॉस्मिक रेज में पाए जाने वाले जो ज़रात है, इनके ज़रिए इहराम मिस्र को स्कैन करेंगे। इन ज़रात की क्वालिटी ये है कि ये हवा में भी सफ़र कर सकते हैं, और इसके अलावा ये मादे के अंदर भी सफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक बहुत बड़ी चट्टान अंदर से खाली है, तो इसे कॉस्मिक रेज में पाए जाने वाले ज़रात से स्कैन किया जाए तो पता चल सकता है कि वो अंदर से किस शक्ल में खाली है। इस टेक्नोलॉजी को मुकम्मल होने में अभी तकरीबन 6 साल लगेंगे, मगर जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इहराम मिस्र का राज इंसानियत पे खुल जाएगा। साइंटिस्ट का कहना ये है कि इसको हर तरह से स्कैन किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि इहराम मिस्र के अंदर से जब हम इसको स्कैन करेंगे तो अंदर से खुफिया सुरंगें, रास्ते, गुजरगाहें, कमरे, चैम्बर्स, ऐसी चीज़ सामने आएगी। जिस तरह आप एक्सरे करते हैं तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या सूरत हाल है, और ये राज खुलना शुरू हो जाएंगे कि अगर एटमी जंग भी हो जाए तो इनके अंदर सुरंगें और ये कहाँ कहाँ तक जाती हैं, किस तरह के राज हैं, टेक्नोलॉजी क्या है। ये भी मुमकिन है कि इहराम मिस्र के अंदर ही वो राज भी छुपा हो जिसमें इसकी तामीर का तरीकाकार लिखा हो, यानी मैप्स हो, कोई टेक्नोलॉजी हो जिससे आपको पता चल सके कि सूरत हाल क्या है। तवील अरसे तक जिंदा रहने के लिए और किसी दूसरे जहां से आने वाली मखलूकात के राब्ते भी हो सकता है इसके अंदर मौजूद हो। अब ये भी पता चल सकता है कि क्या किसी और मखलूक ने आकर आबाद किए, वो अपने राज छोड़ गए। अगर इहराम मिस्र को अंदर से देखा गया तो इंसान इन्हें खोलने के काबिल भी हो जाएंगे, और जिस दिन ये खुले ये तमाम सारे के सारे राज इंसान के सामने आ जाएंगे। देखिए, अब तक जो इहराम मिस्र सामने आए हैं इनमें फिरौन के गवर्नरों के इहराम भी शामिल है। वो लोग जो फिरौन के दरबार में अहम ओहदों पर फाइज थे, इनके मुतालिक चीज़ें, इनकी मम्मीज भी दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये दरियाफ्तें असल में साइंसदानों के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि फिरौन के दरबार में जो लोग अहम ओहदों पर फाइज थे वो जानते थे कि इहराम मिस्र की तामीर का असल में मकसद क्या है। हमें नहीं पता, वो अलग बात है। और क्या टेक्नोलॉजी उस वक्त इस्तेमाल होती रही, इसके अलावा कौन से खुफिया रास्ते, पोर्टल्स थे जिनके जरिए इस दौर के अंदर लोग ऑक्सीजन भेजते थे, हवा भेजते थे, रोशनी भेजते थे, और वहां पर अंदाजा कर ले कोई रास्ता भी नहीं है, उसके बावजूद ये सब होता है। इन राजों की तलाश के लिए अब बड़े पैमाने पर तहकीक की जा रही है, और हजारों साल कबल फिरौनी दौर के लोगों को दफनाया कैसे जाता था, हो सकता है अंदर वीडियोस मौजूद हो सकता है किसी और फॉर्म के अंदर मौजूद हो जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आ सकी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।